नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम फासगे और स्वागत है आप सभी का फिर से अपने चैनल पे। और अपना आज का जो सब्जेक्ट है कैप्सूल फिलिंग मशीन का पार्ट 4, इसमें मैं यहां आपको दिखा रहा हूं कि जो एनएफडी चैलेंज टेस्ट करते हैं किस तरह से करनी होती है। यहां देखो, आपको प्रोडक्ट नेम लिखना है, एरिया है, डेट है, टाइम है, और ये जो स्टेशन है एनएफडी के लिए टैंपिंग पिन 1 2 3 4 अप टू 14 तक। तो ये जो 14 जो आपके टैबलेट के जो स्टेशंस है जिनमें से टैबलेट पास होती है, उनको आपको हर स्टेशन में आपको चैलेंज करके देखना है। ठीक है, टैबलेट स्टॉप करके देखनी है, वहां आपको रिजेक्ट होना चाहिए 2 में, 3 में, 4 में, ऐसे करके 14 तक करके देखना है। अगर आपका डिस्चार्ज मशीन का उस टैबलेट को रिजेक्ट कर रहा है, तभी आपका हो सकता है कि ये जो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं ये टेस्ट पास हो गई। तो ये है एनएफडी टेस्ट, नॉन फील्ड डिटेक्टर। ठीक है, और ये किसने किया? चेक्ड बाय और वेरीफाइड बाय। इस तरह से ये फॉर्मेट है। फ्रीक्वेंसी है इसके दोस्तों एट द स्टार्ट ऑफ द बैच, एट द स्टार्ट ऑफ शिफ्ट, और कोई अगर ब्रेकडाउन आपको बीच में आता है तो उस ब्रेकडाउन के बीच में आपको ये चैलेंज टेस्ट कर देनी है। जो मेरे दोस्त है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनको प्लीज रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम अगला कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। और दोस्तों, ये कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, साथ ही साथ यही वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो ये पार्ट 4 है दोस्तों कैप्सूल फिलिंग मशीन का। इसमें टाइप ए क्लीनिंग कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर है। थोड़ा वीडियो ज्यादा ड्यूरेशन का हो सकता है, तो पूरी चीजें समझने के लिए बने रहिए वीडियो के एंडिंग होने तक। टाइप ए क्लीनिंग: de-dust the machine parts using the vacuum cleaner, nylon flat brush and dry lint free cloth। पहले आपको पाउडर निकाल देना है वैक्यूम क्लीनर यूज करके, नायलॉन ब्रश यूज करके या लिंट फ्री क्लॉथ यूज करके। क्लीन द हॉपर, डोजियर, रिजर्वर विद द ड्राई लिंट फ्री क्लॉथ। क्लीन द एम्प्टी कैप्सूल हॉपर एंड रिजर्वर विद द ड्राई लिंट फ्री क्लॉथ। क्लीन द मैगजीन, हॉरिजॉन्टल ब्लेड असेंबली, रेक्टिफायर ब्लॉक, वर्टिकल ब्लेड असेंबली, dry lint free cloth। Clean the brushes, bushes with the dry lint free cloth, nylon spiral brush। Clean up clamp plates along with the cap and body bushes with the dry lint free cloth। Clean the palette, powder, tablet collection box and its accessories with the dry lint free cloth। Clean the empty capsule collection box and discharge it with the dry lint free cloth। Clean the capsule closing pins, unopened capsule ejection pins, bush cleaning pins। ड्राई किससे करना है? ये टाइप ए क्लीनिंग मतलब दोस्तों, जैसे कि हर कंपनी में अलग अलग जैसे टर्म्स होती है। टाइप ए मतलब ये बैच टू बैच के बीच में जो क्लीनिंग है, इसलिए हम यहाँ ड्राई लिंट फ्री क्लॉथ यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये टाइप ए क्लीनिंग मतलब कि बैच टू बैच क्लीनिंग है। क्लीन द डीपी 100, एमसीएस 100, ईसीएस 100, एफसीए 100, एससी 100 विथ ड्राई लिंट फ्री क्लॉथ। आपको मतलब पाउडर फ्री कर देना है। रिकॉर्ड द सेम एज इन इक्विपमेंट लॉग बुक एंड गेट इट सर्टिफाइड बाय द प्रोडक्शन ऑफिसर, और जो भी होगा एग्जीक्यूटिव जो भी होगा उनसे, और गेट द क्लीन लेबल। ये कब कब करनी है? फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग द बैच चेंज ओवर ऑफ सेम प्रोडक्ट, लोअर स्ट्रेंथ टू हायर स्ट्रेंथ। ठीक है, कलर फ्लेवर सेम अगर है तो। पोस्ट मेंटेनेंस और नॉन प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट पार्ट्स, अगर पोस्ट मेंटेनेंस होने के बाद अगर वो भी नॉन कॉन्टैक्ट पार्ट्स का है तो। टाइप ए क्लीनिंग शैल बी डन आफ्टर एवरी बैच टिल कंप्लीशन ऑफ 5 बैचेस इन अ कैंपेन मैन्युफैक्चरिंग विद इन 7 days। मतलब कि आप बैच टू बैच
कंटिन्यू बैचेस कितनी ले सकते हो, 5 बैचेस या 7 दिन, इनके अंदर जो भी जैसे पहले हो जाएगा। जैसे समझ लो 4 ही बैच हो गए 7 दिन में, तो जैसे 7 दिन हो गए तो आपको क्लीनिंग आएगी। या 5 बैचेस छोटी छोटी है, 5 बैचेस जैसे हो जाएगा तो क्लीनिंग कर देनी है। ठीक है। टाइप बी क्लीनिंग डिसमेंटलिंग पार्ट्स। टाइप बी मतलब आ गया ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट में। ठीक है। अभी ये टाइप बी क्लीनिंग थी बैच टू बैच में, और ये प्रोडक्ट टाइप बी आ गई वाटर क्लीनिंग। प्राइमरी क्लीनिंग, dedust the machines and its parts using vacuum cleaner, nylon, flat brush or dry lint free cloth. Removal of sorter elevator. अब किस सीक्वेंस से हमको क्लीनिंग करनी है वो भी यहाँ हमने पूरा दिया हुआ है। तो पूरी चीजें समझने के लिए दोस्तों बोर मत होइए और पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, ताकि तभी आप ये पूरा सीक्वेंस समझ सकते हैं। वरना हो सकता है कि कुछ चीजें आपके समझ में ना आए। रिमूव द एलिवेटर पाइप, रिमूव द एक्रेलिक कवर प्लेट बाय अनलॉकिंग टू knobs. Remove the plate sorter assembly by unlocking the 4 Allen nut. Remove reservoir. ये आपको सॉर्टर एलिवेटर रिमूव करते समय इतने सारे नट खोल के उसको निकालना है। रिमूवल ऑफ एम्प्टी कैप्सूल हॉपर. Remove the level sensor. Turn the hopper in anti-clockwise direction. Lift the hopper and remove it. Removal of empty capsule reservoir. ठीक है। ये जैसे दिया है अनलॉक बोल्ट करने हैं, फिर उसको रिजर्वर को निकालना है। रिमूवल ऑफ हॉरिजॉन्टल ब्लेड असेंबली, जो नट है वो खोल देनी है और हॉरिजॉन्टल ब्लेड असेंबली ओपन करनी है। मैगजीन को कैसे करते हैं, तो जो भी उसके एलन स्क्रूज है उसको निकालना है और मैगजीन निकालना है। वर्टिकल ब्लेड को जो एलन बोल्ट है उसको अनलॉक कर दो और वर्टिकल ब्लेड असेंबली खोल दो। रेक्टिफायर ब्लॉक सेम है वैसे ही। फिर आती है टैबलेट असेंबली। ठीक है। डिस्कनेक्ट द पावर सप्लाई, वाइब्रेटर एंड सेंसर। डिस्कनेक्ट द एयर पाइप असेंबली। टैबलेट हॉपर निकालना है, फिर वाइब्रेटिंग प्लेट निकालनी है, फिर चैनल निकालना है, फिर बाद में आपको डोजिंग असेंबली निकाल देनी है। पाउडर हॉपर कैसे निकालते? टर्न द नॉब इन ऑफ डायरेक्शन टू स्टॉप द पावर सप्लाई. Remove the powder dispensing tube. Remove the hopper blade. Unlock the knob and remove the hopper. तो दूसरा है जो डोजिंग असेंबली और पाउडर फिलिंग के लिए जो डोजिंग असेंबली होती है वो कैसे करते हैं? टैंपिंग ब्लॉक को निकाल देना है, टैंपिंग पिन निकालना है, क्लैंपिंग बोल्ट अनलॉक कर देना है, और take a dosing assembly to its top portion and slightly rotate it, और बाद में फिर निकाल देनी है। रिमूवल ऑफ हॉपर, जो पाउडर पैलेट फिलिंग का है तो उसको भी निकाल देना है। रिजर्वर निकालना है उसका। फिर बाद में क्लोजिंग पिंस, इजेक्शन पिन, अनओपन कैप्सूल इजेक्शन पिंस। ये पिंस को कैसे निकालते हैं आपको ध्यान देखो। क्लोजिंग पिन काहे के लिए होती है कि कैप और बॉडी को फिल होने के बाद क्लोज करेगी। इजेक्शन करती है, जो इजेक्शन स्टेशन है उसमें इजेक्ट करने के लिए होती है। अनओपन, जो कैप और बॉडी ओपन नहीं हुई है, जिसमें फिल नहीं हुआ है, उसको निकालने के लिए अनओपन कैप्सूल इजेक्शन पिंस होती है। रिमूव द इजेक्शन असेंबली, रिमूव द अनओपन कैप्सूल इजेक्शन असेंबली, रिमूव द कैप्सूल लॉकिंग असेंबली, rotate the machine by hand wheel and bring the sector plate to its bottommost position. Remove the pins by unlocking the open spanner. Removal of cap bush and body bush. Remove the bush holder plate by unlocking the square bolt, और फिर बाद में कैप बुश और बॉडी बुश को 1 by 1 आपको रिमूव करना है। ठीक है। जो रिमूवल ऑफ CADU 100 और ADU 100 है उनको कैसे करना है? डिस्कनेक्ट द होस पाइप, ओपन द क्लैम्प, ओपन द SS कवर, रिमूव द गैस्केट रिंग और फिल्टर बैग। रिमूवल ऑफ कैप्सूल सेपरेटर ड्रम, डिस्कनेक्ट द होस पाइप, ओपन द क्लैम्प, ओपन द SS कवर प्लेट, रिमूव द गैस्केट एंड फिल्टर बैग।
removal of DP100, remove the acrylic plate, SS hopper, remove the upper cover plate, belt from bearing, remove the nylon spiral brush and from the assembly और remove the lower plate। इस तरह से DP100 का जो नायलॉन ब्रश और उसको डिसमेंटल करना है। मिनी कैप्सूल सॉर्टर को किस तरह से डिसमेंटल करना है, एसएस गार्ड निकालना है, ड्रम निकालना है, फिर बाद में रिटेनर कवर निकालना है और रिजेक्शन बॉक्स को निकाल देना है। रिमूवल ऑफ ECS 100, जो भी है देखो एक्रेलिक कवर को अनलॉकिंग कर दिया, 2 बोल्ट जो होते हैं उसके, फिर बाद में एम्प्टी कलेक्शन बॉक्स को निकालना है, फिर हॉपर को निकालना है, इस तरह से। रिमूवल ऑफ फिल्ड कैप्सूल एलिवेटर FC 100, एग्जीक्यूट को डिसमेंटल कर देना है, ठीक है। फिर स्प्लिट क्लैंप रिमूव कर देनी है, फिर बाद में आपको डिस्चार्ज चूट निकाल देनी है और रिमूव द बॉटम पाइप फ्रॉम द रेड्यूसर। क्लीनिंग ऑफ पार्ट्स, तो अभी इनकी ये सभी हमने अभी डिसमेंटल किया, तो इसको क्लीनिंग किस तरह से करना है वो देखना है। हॉपर, रिजर्वर, नायलॉन स्पाइरल ब्रश और ड्रम सॉर्टर। रिमूव द adhere powder using the vacuum cleaner followed by the lint free cloth. Clean the above parts using the lint free cloth with approx ... मैंने इसलिए किया है कि वहां आपको सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज करना है, पोर्टेबल वाटर पहले यूज करना है, फिर बाद में आपको रिंस करनी है प्यूरिफाइड वाटर से। ड्राई देम बाय यूजिंग अ लिंट फ्री क्लॉथ। अब आया है मैगजीन, हॉरिजॉन्टल ब्लेड असेंबली, रेक्टिफायर ब्लॉक, टैंपिंग ब्लॉक एंड वर्टिकल ब्लेड असेंबली, बुशेस, टैंपिंग पिन, क्लोजिंग पिन, इजेक्शन पिन, अनओपन कैप्सूल इजेक्शन पिन, कैप बुश, बॉडी बुश। Remove loosely stuck powder with vacuum cleaner followed by lint free cloth. Dip the above parts in approximate। अभी ये कैसे छोटे छोटे पार्ट्स है, पिंस है, बॉडी बुश है, कैप बुश है, इनको आप एरिया के बाहर जाके वॉश एरिया में क्लीनिंग नहीं कर सकती, आपको कंटेनर में वाटर लाके आपके एरिया में ही क्लीनिंग करना पड़ेगा। Dip the above parts in approximate ... लीटर पोर्टेबल वाटर, और कितने टाइम के लिए, ये यहाँ दिया हुआ है। क्लीन यूजिंग लिंट फ्री क्लॉथ, फ्लश द अबव पार्ट्स विथ लीटर पोर्टेबल वाटर एंड रिमूव द adhere powder, रिंस द पार्ट्स विथ अप्रोक्सीमेट प्यूरिफाइड वाटर। 2-3 बार हमने उनको पोर्टेबल वाटर से क्लीनिंग करने के बाद लास्ट में जो प्यूरिफाइड वाटर के साथ क्लीनिंग कर देनी है। ड्राई विद द लिंट फ्री क्लॉथ, फिर बाद में ड्राई करना है लिंट फ्री क्लॉथ से। पैलेट पाउडर, टैबलेट कलेक्टिंग ट्यूब एंड इट्स एसेसरीज। क्लीन देम बाय यूजिंग अ लिंट फ्री क्लॉथ विथ अप्रोक्सीमेट वाटर। पोर्टेबल वाटर लेना है, फिर बाद में रिंस करना है प्यूरिफाइड वाटर से, फिर बाद में ड्राई करना है। एम्प्टी कैप्सूल कलेक्शन बेस डिस्चार्ज चूट। क्लीन empty capsule collection base, discharge chute with vacuum cleaner followed by the lint free cloth। फिर बाद में पोर्टेबल वाटर से क्लीन करना है, फिर वाटर प्यूरिफाइड वाटर से रिंस कर देना है, फिर बाद में ड्राई कर देना है। नट्स एंड स्क्रूज, डीप द अबोव जितने भी नट्स है, स्क्रूज है, उनको आपको डीप करके रखना है कुछ टाइम के लिए, फिर बाद में पोर्टेबल वाटर से धोना है, फिर फाइनली उनको प्यूरिफाइड वाटर से रिंस कर देना है और फिर लास्ट में ड्राई कर देना है। फिल्टर बैग, रिंस एंड गैस्केट, लिंट फ्री क्लॉथ से क्लीन कर देना है, फिर बाद में उनको पोर्टेबल वाटर से धोना है, फिर प्यूरिफाइड वाटर से रिंसिंग करनी है और फिर ड्राई कर देना है। या आपके पास अगर वॉशिंग मशीन है या जो अम्ब्रेला टाइप ड्रायर होता है, उसमें आपको फिंगर बैग को ड्राई करना पड़ता है। एसएस टॉप, एसएस बेस गार्ड्स, अदर नॉन कॉन्टैक्ट पार्ट्स, उनको भी आपको पहले जो भी पाउडर लगा हुआ है, वैक्यूम क्लीनर या लूज पार्ट्स है तो लिंट फ्री क्लॉथ, फिर बाद में पोर्टेबल वाटर से क्लीनिंग, फिर
प्यूरिफाइड वाटर से रिंसिंग, फिर बाद में ड्राइंग। क्लीनिंग ऑफ फिल्ड कैप्सूल एलिवेटर FC100, प्लस द डिस्चार्ज चूड बॉटम पाइप विथ अप्रोक्सीमेट पोर्टेबल वाटर, फिर बाद में रिंस करनी है, फिर बाद में सेम इसी तरह से, और लास्ट में सबसे मॉप ऑल क्लीन पार्ट्स विद 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम IPA सॉल्यूशन। ये सभी हमने ड्राई करने के बाद 70% IPA सॉल्यूशन लाना है और सबको मॉप कर देना है। मॉप मतलब जैसे कि ड्राई लिंट फ्री क्लॉथ लेके IPA में डुबा के सबको ऊपर से वाइप आउट कर देना है। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी है दोस्तों एट एवरी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट चेंज ओवर, हायर टू लोअर स्ट्रेंथ, इफ नॉट यूज विद इन 72 आवर्स, कैंपेन ऑफ टाइप बी क्लीनिंग इन आइडल कंडीशन ऑफ इक्विपमेंट, डर्टी और क्लीन, आफ्टर एवरी मेजर ब्रेकडाउन एंड आफ्टर एवरी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। टाइप ए, ये टाइप बी क्लीनिंग कब कब करनी है? अगर कोई इक्विपमेंट कंटिन्यू चल रहा हो या आइडल है, 72 आवर से ज़्यादा हो गया, तो आपको क्लीनिंग आप करनी पड़ेगी। ठीक है, मेजर ब्रेकडाउन होता है, प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, लोअर स्ट्रेंथ से हायर स्ट्रेंथ से लोअर में आ रहे हो, कलर चेंज है, फ्लेवर चेंज है, तब। या टाइप बी क्लीनिंग शैल बी परफॉर्म आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 बैचेस इन कैंपेन मैन्युफैक्चरिंग और 1 week whichever is earlier whenever required। जो हार्ड पार्ट्स होते हैं, हार्ड टू क्लीन पार्ट्स होते हैं, उनकी क्लीनिंग कैसे, किस तरह से, कौन कौन से हार्ड टू क्लीन पार्ट्स होते हैं, वो यहाँ हम देखते हैं। कैप्सूल फिलिंग मशीन में पाउडर हॉपर हो गया। ये देखो इनर सरफेस जो है पाउडर हॉपर का, ये थोड़ा हार्ड टू क्लीन है, मतलब ये हम इजी से क्लीन नहीं कर सकते। दूसरा है सॉर्टर एलिवेटर, जो यहां से लेकर यहां तक, देखो अंदर कैसे साफ करेंगे, एम्प्टी कैप्सूल वाइब्रेटर प्लेट एंड एलिवेटर, ये वाला। यह है एम्प्टी कैप्सूल सॉर्टर मेस, जो ये मेस है, यहां भी हम लोग इजी से क्लीनिंग नहीं कर सकते। फिर आता है फील्ड कैप्सूल एलिवेटर चार्जिंग पोर्ट एंड मेस, ये भी यहाँ मेस है और ये चार्जिंग पोर्ट है, यहाँ भी हम लोग इजीली क्लीनिंग नहीं कर सकते। ये है मैगजीन में इंटरनल सरफेस। ठीक है, ये सरफेस भी इजीली हम लोग क्लीनिंग नहीं कर सकते। चार्जिंग पोर्ट ऑफ DE डस्टिंग एंड पॉलिशिंग यूनिट, DP यूनिट, जो ये चार्जिंग पोर्ट है, यहाँ का भी थोड़ा क्लीनिंग करना इजी नहीं है। टूल्स एंड एसेसरीज फॉर क्लीनिंग हार्ड टू क्लीन पार्ट्स, इक्विपमेंट्स एंड एसेसरीज। Alternatively, use vacuum cleaner, nylon flat brush, nylon spiral brush, dry lint free cloth और स्टक पाउडर कैप्सूल्स है प्रीवियस प्रोडक्ट का, जो भी क्लीनिंग बचा है, तो ये सभी यूज करके हमको हार्ड टू क्लीन जो पार्ट्स है उनको क्लीनिंग करना है। चेक एंड वेरिफिकेशन क्लीननेस टू हार्ड टू क्लीन पार्ट्स एंड इक्विपमेंट्स एसेसरीज। प्रोडक्शन ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव, QA ऑफिसर, ये सभी से हमको इससे चेक करवा के वेरीफाई करवा देना है। If the line clearance found not satisfactory, then rearrange the area, equipments and accessories. Line clearance the respective area equipment shall perform before proceed to the next activity for manufacturing। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम मिलता है, पाउडर मिलता है या सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, तो उस केसेस में आपको दोबारा रीक्लीनिंग परफॉर्म करनी है, डॉक्यूमेंट शो करना है और रीवेरिफिकेशन QA से करवा के लेना होता है। जो अब्रीवेशंस है दोस्तों, PPEs यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, IPC होता है इन प्रोसेस कंटेनर, PLC होता है प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोल, ECS होता है एम्प्टी कैप्सूल सॉर्टर, MCS होता है मिनी कैप्सूल सॉर्टर, SS स्टैंड्स फॉर स्टेनलेस स्टील, HMI ह्यूमन मशीन इंटरफेस, DP होता है डीडस्टिंग पॉलिशिंग, ADU होता है एयर डिस्प्लेसमेंट यूनिट, CADU होता है कॉम्पैक्ट एयर डिस्प्लेसमेंट यूनिट, SE होता है सॉर्टर एलिवेटर, I/O होता है इनपुट आउटपुट, FC होता है फील्ड कैप्सूल एलिवेटर, IPA होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, परसेंटेज
वी बाय वी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो ये था पूरा वीडियो जो कैप्सूल पार्ट 4। और अभी तक मैंने कैप्सूल के ऊपर, कैप्सूल फिलिंग मशीन के ऊपर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और ये लास्ट का बचा हुआ पार्ट 4 था दोस्तों। तो ये पूरे 4 पार्ट्स मैंने कैप्सूल फिलिंग मशीन, क्लीनिंग, डिसमेंटल और किस तरह से सभी अरेंजमेंट, क्लीनिंग हो गई, शेडिंग हो गई, क्या क्या चेंज पार्ट्स है, कैसे होते हैं, उनके फोटो भी आपको यहाँ दिखाने की मैंने कोशिश की है। तो ये सभी चारों पार्ट्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी समझ आया होगा। अगर आपका इसमें कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहो। जय हिंद, जय भारत।